अब आइए आपको दिखाते हैं जंतर मंतर पे देश का सबसे बड़ा दंगल। और ये दंगल छिड़ा है देश की जानी मानी पदक विजेता जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं उनके और कुश्ती संघ के अध्यक्ष के बीच में। उनका कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह जो कि कुश्ती संघ के प्रमुख हैं, उन पर उन्होंने यौन शोषण तक के गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है इन बेटियों की आवाज, सुनिए। आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। महाराष्ट्र से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, वो खुद पीड़िता रही है, उनके साथ वो खुद शोषण का शिकार रही है। तो आप समझ सकते हो कि हर स्टेट में फैले हुए हैं। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को बंद किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी। आप कंपटीशन में गए हुए हो और वहाँ पे खिलाड़ी कंफर्टेबल नहीं है रूम में ही, तो अब कैसे आप कंपटीशन लड़ोगे या खुद को कंफर्टेबल करोगे वहाँ पे? देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर देश के कई चैंपियन पहलवान धरने पर बैठते हैं। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे दिग्गजों के एक साथ धरने पर बैठने से देश हिल जाता है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों देश के पहलवानों को आज धरने पर बैठना पड़ रहा है। तो सुनिए, इन खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कई कोच के खिलाफ बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। आइए आपको दिखाते हैं देश के चैंपियनों के सनसनीखेज आरोप। जब शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहाँ पे कैमरे नहीं लगाए जाते। विनेश फोगाट लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड, आरोप यौन उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी। बजरंग पूनिया, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में ब्रॉन्ज, आरोप फेडरेशन ध्यान नहीं देता, नीचा दिखाता है। साक्षी मलिक, रियो ओलंपिक 2016 में ब्रॉन्ज, आरोप फेडरेशन नीचा दिखाता है, खिलाड़ियों को प्रताड़ित किया जाता है। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। जंतर मंतर पर पहला दिन बीतता है और दूसरे दिन ये धरना और तगड़ा हो जाता है क्योंकि 200 से ज्यादा खिलाड़ी इस धरने में शामिल हो जाते हैं। महिला पहलवानों के संगीन आरोपों के बाद खेल मंत्रालय भी तुरंत एक्टिव हो जाता है। बुधवार देर रात कुश्ती संघ को नोटिस भेजा जाता है और 72 घंटे में जवाब देने को कहा जाता है। साथ ही ऐसा ना करने पर सख्त एक्शन लेने की बात भी खेल मंत्रालय कहता है। लेकिन धरने के दूसरे दिन साक्षी और विनेश मौन व्रत शुरू करती हैं। बजरंग पूनिया कहते हैं जब तक समस्या का हल नहीं निकलता तब तक कोई टॉप रेसलर्स टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। महावीर फोगाट कहते हैं लड़ाई अध्यक्ष के खिलाफ संघ या सरकार से कोई लेना देना नहीं। प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं इन खिलाड़ियों की आवाज सुनी जानी चाहिए। बीजेपी नेता बबीता फोगाट कहती हैं कि जहां आग लगती है धुआं वहीं से उठता है। मामले को जोर पकड़ता देख कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों को खेल मंत्रालय बातचीत के लिए बुलाता है। करीब 1 घंटे की मीटिंग के बाद ये रेसलर बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। मैं बड़े शर्म के साथ मैं बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था, पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं, विद प्रूफ हैं। अभी मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे, बस आश्वासन दिया गया है। लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। विनेश फोगाट तो अपनी बात रखते हुए फपक फपक कर रोने लगती है। अब आपको दिखाते हैं कि धरने पर बैठे इन पहलवानों ने सरकार से क्या क्या कहा है और क्या क्या मांगे रखी हैं।
कुश्ती संघ को बर्खास्त किया जाए, ब्रजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया जाए और जेल भेजा जाए। कार्रवाई तक किसी इवेंट में कोई एथलीट हिस्सा नहीं लेगा। खेल की जरूरतों को ध्यान रखें, समस्या होने पर निदान करें, गलत व्यवहार न किया जाए। दोषियों पर कार्रवाई होने तक धरने से नहीं हटेंगे। मैं निश्चित तौर पर अपना कार्यक्रम बाकी छोड़ के वापस दिल्ली जा रहा हूं। मैं उनसे मिलूंगा भी और बातचीत भी करेंगे, सुनेंगे भी। और मैं यही कह सकता हूं, खिलाड़ियों के हितों के लिए और खेल के हित के लिए पहले भी सरकार ने लगातार कदम उठाए हैं। अब भी सरकार ने कहीं कोई संकोच नहीं किया। तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने नोटिस भी दिया था, जवाब भी मांगा 72 घंटे में, कैंप को भी पोस्टपोन कर दिया है और भी आगे जो कदम उठाने पड़ेंगे वो भी उठाएंगे। अब इस तमाम हंगामे और खिलाड़ियों के गंभीर आरोपों के बीच कुश्ती महासंघ ने 22 जनवरी को आपात बैठक बुलाई है। सूत्रों की माने तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह उस बैठक के बाद इस्तीफा दे सकते हैं। आज तक ब्यूरो।